जनपद नैनीताल के अंतर्गत आने वाले विकासखंड रामनगर के मुख्य कार्यालय से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक स्वच्छ, सुंदर, हरा भरा और सर्व सुविधा युक्त गांव। इस गांव का नाम है बैलपड़ाव। यह गांव अटल आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित गांव है। इस गांव में पोस्ट ऑफिस, बैंक, चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, दूरभाष केंद्र, मिनी बैंक, किसान सेवा केंद्र, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, प्राइमरी पाठशाला से इंटर कॉलेज तक के विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र तथा पंचायत घर जैसी हर वो सुविधा मौजूद है जो कि ग्रामीणों के लिए आवश्यक मानी जाती है। गांव में ही दैनिक उपयोग में आने वाली प्रत्येक सुविधाओं के उपलब्ध हो जाने से यहाँ के ग्रामीण न केवल बेहद प्रसन्न नजर आते हैं बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार आया है। ग्राम सभा ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ था। ग्राम प्रधान जीत करके महिमा पांडे जी यहाँ पर बन के आई हुई थी। तब से हमारे गांव में विकास कार्य अच्छे हुए, जिससे गांव लोगों में बिल्कुल संतोष है और राशन जो है टाइम से बढ़ रहा है, उसमें गांव की जनता खुश है। मनरेगा क्या है, जो भी कार्य हुए हैं मजदूर को काम मिला हुआ है, आए दिन काम हुए हैं, उसमें मजदूर भी खुश है और हर की जो विकास हो रहे हैं यहाँ पर, जैसे आपकी पुलियाओं का निर्माण है, लोग काफी समय परेशान थे। अब जो है हर खेत में हर जगह पर पुलिया भी बन चुकी है, सीसी निर्माण भी हो चुका है और पिचिंग भी हो चुका है। यहाँ पर उनके ग्राम प्रधान बनने के बाद 18 वर्ष होने के बाद सही विकास कार्य हुआ है, जिसमें गांव के लोग संतोष कर रहे हैं। जब से अटल आदर्श ग्राम योजना का ग्राम सभा में चालू हुई है, तब से अधिकतर उस योजना का लाभ ग्रामीणों ने उठाया हुआ है। चाहे वो मजदूर वर्ग है, चाहे कोई भी वर्ग है, उसकी जितने भी वहाँ से सुविधाएं ग्राम सभा को मिली थी पूर्ण रूप से ग्राम सभा को मिली है और अधिकतर यहाँ ग्राम सभा में उसका लाभ हुआ है। जबकि आज से पूर्व से जब ये योजना बनी, ग्राम सभा में उस योजना से कोई परेशानी नहीं, अधिकतर लोग से जुड़े लोगों का एक प्रकार के लाभ हुए और पूर्ण से उसका लाभ ग्राम सभा ने उठाया। बैलपड़ाव की कुल आबादी 2500 के आसपास है। इस गांव की प्रधान श्रीमती महिमा पांडे हैं। अब तक गांव के 32 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, 2 व्यक्तियों को विकलांग पेंशन तथा 6 महिलाओं को विधवा पेंशन का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा 10 बेघर लोगों को अब तक इंदिरा आवास योजना के तहत घर उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। जब से हमारे ग्राम प्रधान महिमा पांडे का चयन है, कई लोगों को विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और कई भूमिहीन लोगों को जो है भूमि आवंटित कर दी गई है और हम प्रधान जी की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं। और कई विकास कार्य जैसे पुलों का निर्माण, कुछ सीसी निर्माण और इंदिरा आवासों का निर्माण किया गया है और सभी की जो कार्यप्रणाली से हम संतुष्ट हैं। बैलपड़ाव में विकास कार्य तेजी के साथ संपन्न किए जा रहे हैं। गांव में अब तक जहां 5 पुलियों का निर्माण किया जा चुका है, वहीं 85 मीटर आरबीएम मार्ग बनवाया जा चुका है। इसके अलावा मनरेगा के तहत अब तक गांव के 20 बेरोजगार युवाओं को 100 दिनों का रोजगार तथा 35 लोगों को 35 दिनों का रोजगार व 25 युवाओं को 30 दिनों का रोजगार भी उपलब्ध कराया जा चुका है। गांव में संपन्न कराए गए विकास कार्यों के बारे में क्या कहते हैं ग्राम प्रधानी का कार्य देख रहे श्री पंकज पांडे, आइए जानते हैं। क्षेत्र में यहाँ तक है कि सब कार्य बराबर सही चल रहे हैं। पुलियों का निर्माण हुआ है काफी और सड़कें भी बनाई हैं। इसमें क्या नाम कहते हैं, आकार से सड़क हो गया और आरबीएम भरान हो गया, जिसकी क्षेत्र में बरसात में पानी भर जा रहा था तो वहाँ पर आरबीएम का भरान कराया गया गहरी जगहों पर। और क्षेत्र में जानते क्या नाम कहते हैं, पेंशन की व्यवस्था की बात है तो करीब 60 लोगों की पेंशन लग चुकी है, जिसमें वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन है। और क्षेत्र में एक राशन की शॉप भी है, जिससे कि लगातार सही सुचारू रूप से राशन का वितरण किया जाता है और जिस समय पर जांच भी की जाती है। और इसके अलावा अन्य सारे कार्य भी ठीक ही हैं। यहाँ पर क्षेत्र में कोई ऐसी समस्या भी नहीं है कोई बड़ी। बाकी इसमें क्या कहते हैं, आपका ये जो नरेगा है, नरेगा के अंतर्गत भी लोगों को रोजगार दिया जाता है। इसमें काफ़ी लोग जो रोजगार मांगने आते हैं उनको रोजगार दिया जाता है। बाकी अन्य इस प्रकार की ग्राम सभा में कोई बड़ी समस्या नहीं। बैलपड़ाव गांव को विकासखंड रामनगर का विकसित एवं सर्व सुविधा युक्त गांव का दर्जा देते हैं यहाँ के खंड विकास अधिकारी श्री PS मेहता। वे इस गांव की विशेषताओं के बारे में कुछ इस तरह से बताते हैं। अटल आदर्श ग्राम बैलपड़ाव, जब से अटल आदर्श गांव की बैठकों की शुरुआत हुई तब से बहुत अच्छा विकास उस गांव में हुआ है, आसपास के क्षेत्रों में हुआ है। सारे विभागीय अधिकारी जो मूलभूत समस्याएं गांव की होती हैं, नहीं वो पानी हो, बिजली हो, सिंचाई हो, सड़क हो, स्वास्थ्य है, बैंक से संबंधित है, तो सारे अधिकारी लोग वहाँ पर गांव में बैठक में जाते थे और उसके बाद
गांव का प्रत्येक व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति है वो अपनी समस्याओं को वहां पर रखता था और अधिकारी लोग उस समस्या को सुनते ही तत्काल उसके समाधान का उन्होंने प्रयास किया। और वर्तमान स्थिति जो हमारी है हमने देखा वो भले समिति से संबंधित काम हो, बैंक से संबंधित काम हो, इंदिरा आवास वगैरह काफी हमारे उस क्षेत्र में बन गए हैं और सीसी मार्ग हमारे बन गए हैं। मनरेगा योजना जो इतनी महत्वपूर्ण योजना है 100 दिन की रोजगार वाली, इसमें हमारे काफी काम हुए हैं। क्षेत्र पंचायत विकास नीति के काम हुए हैं, राज्य वित्त के काम हुए हैं। कुल मिलाकर 18 गांव की जो ये बैठकों की शुरुआत की, इसका सही संदेश ग्रामवासियों को गया है और लोगों ने उसका भरपूर फायदा उठाया।